दोस्तों, बस की एक सीट पर बेहद ही खूबसूरत 28 साल की लड़की बैठी हुई है, लेकिन वह काफी ज्यादा उदास है और मन के अंदर गहन सोच विचार कर रही है। बस चल रही है और वह बाहर की तरफ ऐसे देख रही है मानो जैसे उसका बहुत कुछ छूट गया हो और वह यह सब कुछ ना जाने कैसे कैसे बर्दाश्त कर रही है। तभी अचानक से उस बस का एक स्टॉप आता है और उसी स्टॉप से एक लड़का उस बस के अंदर चढ़ता है। जैसे ही वो लड़का उस बस में चढ़ता है और इधर उधर अपने लिए सीट ढूंढने लगता है, तो अचानक से उसकी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और उस लड़की पर नजर पड़ते ही वह अपनी बहुत पुरानी यादों में खो जाता है और बहुत कुछ उन यादों के बारे में सोचने लगता है। इधर जो लड़की होती है वह भी उस लड़के को देख लेती है कि वह उसकी तरफ देख रहा है और वह भी अपनी बहुत सारी पुरानी यादों में खो गई थी। कौन थी वह लड़की और कौन था वह लड़का? क्या कहानी थी इन दोनों की? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांव में एक सरकारी स्कूल होता है। उस स्कूल के अंदर एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है राहुल। राहुल जो कि मस्तमौला इंसान है और वह हंसी खुशी रहकर सभी के साथ समय व्यतीत किया करता है। फिलहाल वह 10वीं क्लास में है और जैसे ही 10वीं क्लास क्लियर होती है तो उसके बाद उसका एडमिशन 11वीं क्लास में हो जाता है। लेकिन 11वीं क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर से आए थे और इसी तरह से एक लड़की उस क्लास के अंदर आती है। लड़की का नाम होता है नीतू। नीतू जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह यहाँ पर अपनी किसी रिश्तेदारी में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। दरअसल जिस गांव की वो रहने वाली थी उस गांव के अंदर कोई सरकारी स्कूल नहीं था, तो यहाँ पर उसकी बहन की शादी हो रखी थी, तो अपनी बहन के यहाँ पर आकर वह स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। नीतू का एडमिशन हो जाता है और एडमिशन के बाद नीतू भी स्कूल के अंदर पढ़ने लगती है। इधर जो राहुल होता है उसका स्वभाव थोड़ा दबंग टाइप का होता है और वह सभी लोगों को दबा कर रखा करता है। यानी कि उसका घर परिवार काफी अच्छा है। उसके पिता अच्छे खासे कमाया करते हैं और उसके पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है। वो 2 भाई हैं और बड़ा वाला भाई वो है और उससे छोटी 2 बहनें हैं। राहुल स्कूल जाया करता और मस्ती के साथ बच्चों के साथ खेला कूदा करता। उसके दिमाग में यह प्यार व्यार इक्सबाजी की जो बातें हैं यह बिल्कुल भी नहीं बैठा करती हैं। उसके साथ के लड़के उससे कुछ ऐसी बातें किया करते हैं, लेकिन वह इन बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं देता है। 11वीं क्लास थी और सर्दियों का समय था, तो सर्दियों के समय में जो टीचर होते हैं वो बच्चों को बाहर ग्राउंड में बैठाकर पढ़ा रहे थे। तो उसी दौरान राहुल और उसकी पूरी क्लास को वहां से बाहर ले जाया गया था और वहां पर जाकर वो लोग पढ़ाई करने लगते हैं। वैसे तो राहुल ने नॉन मेडिकल पढ़ाई की थी, लेकिन जो वो लड़की नीतू थी वह आर्ट्स साइड से थी। लेकिन हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासें लगती थीं वो इन सभी की एक साथ लगा करती थी और उसमें काफी ज्यादा बच्चे एकत्रित हो जाया करते थे। उसी दौरान एक दिन जब राहुल बैठकर पढ़ाई कर रहा था, इंग्लिश के टीचर उनको पढ़ाई करा रहे थे। उसी दौरान जो लड़का राहुल होता है वह एक दिन बाहर सर्दियों के समय में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वो लोग जमीन पर ही बैठे थे और तभी अचानक से राहुल के साइड में उसका एक दोस्त बैठा हुआ था जिसका नाम विवेक होता है और विवेक की नजर नीतू पर पड़ती है। नीतू जो कि लड़कियों वाली लाइन में बैठी हुई थी और वहां से वह राहुल की तरफ अपनी चुन्नी के अंदर से देख रही थी। दरअसल धूप के कारण उसने अपने ऊपर चुन्नी ढक रखी थी और चुन्नी के अंदर से वह उस लड़के राहुल को देख रही थी और यह बात उसका दोस्त देख लेता है। जैसे ही उसने इस बात को देखा था तो उसके बाद अपने दोस्त को इशारा करता है और उसे बताता है कि वो लड़की तेरी तरफ देख रही है। अब राहुल जो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था वह एकदम से नीतू की तरफ देखने लगता है। लेकिन आज जैसे ही वो नीतू की तरफ देखता है तो देखते ही एकदम से उसके पूरे शरीर में वाइब्रेशन सी उठने लगते हैं और उसे लगता है कि यह ना जाने कैसा एहसास है। वह थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि अगर कोई मुझे देख लेगा तो मेरी पूरी इमेज धूमिल हो जाएगी, क्योंकि गांव का माहौल था और गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। उसे लगता है कि कहीं घर वालों को यह बात पता चल गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद वह अपनी किताब में देखने लगता है, लेकिन इसके बाद का सिलसिला इसी तरह का चल गया था। नीतू अक्सर क्लास में बैठी बैठी
उसकी तरफ देखा करती। इधर जो राहुल होता है वह भी नजरें बचाकर छुप छुपाकर नीतू को देखा करता। यह बात राहुल के उस गहरे मित्र को पता थी, लेकिन राहुल ने उसे इस बात को किसी को भी बताने से साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद जब भी कभी नीतू उसे देखा करती और वह नहीं देखता रहा करता, तो जो राहुल का दोस्त होता है वह इशारे करके उसे बता दिया करता, और इसके बाद राहुल भी नीतू को देखने लगता है। लेकिन राहुल की कभी हिम्मत नहीं होती है कि वह जाकर सामने से नीतू से बात करे। एक दिन सुबह सुबह का समय था। वह अपने घर से स्कूल आ रहा था और रास्ते में ही उस लड़की नीतू का घर पड़ता था। अक्सर नीतू राहुल के आने का राह देखा करती, लेकिन जब राहुल उसे अपने दोस्तों के साथ आता हुआ दिखाई दिया करता तो वह रुक जाया करती और उससे पीछे से स्कूल जाया करती। लेकिन आज जब राहुल घर से आता है तो उसके कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं रहे थे, वह सब पहले ही जा चुके थे। वह थोड़ा सा लेट हो गया था। जैसे ही वो नीतू के घर के पास पहुंचता है तो नीतू अपने घर से निकलती है और राहुल के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। राहुल जब यह देखता है कि वो लड़की उसके पास है और उसे इससे कुछ कहना चाहिए, तो वह पूरी तरह से नर्वस सा हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं कह पाता है। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चलते हैं और वह सोचता है कि कहूं या ना कहूं, कुछ कहूं या ना कहूं। और कभी सोचता है कि अगर मैंने इससे कुछ कह दिया और ये इसका गलत मतलब ले गई तो मेरी खामाखा बेइज्जती हो जाएगी। गांव का माहौल था और धीरे धीरे चलते चलते स्कूल भी आ जाता है। जब स्कूल नजदीक आ गया था तो नीतू ने अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी ज्यादा बढ़ाई थी। पीछे पीछे राहुल चल रहा था और वह थोड़ी आगे जाकर राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा, लेकिन राहुल की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह उसे कुछ कह सके। इसके बाद धीरे धीरे स्कूल का गेट आ जाता है और जो नीतू होती है वह गेट के अंदर चली जाती है और राहुल भी गेट के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद राहुल को रास्ते भर की सारी बातें याद है कि किस तरह से नीतू उसके आने का वेट कर रही थी, और जैसे ही वह उसके घर के सामने पहुंचा तो वह उसके साथ साथ निकलकर चलने लगी। लेकिन रास्ते में वह उससे कुछ भी नहीं कह पाया। वह इन बातों से काफी ज्यादा नर्वस था और उसका दोस्त इस बात को भांप लेता है और पूछने लगता है, क्या हुआ भाई, आज तू बड़ा परेशान सा लग रहा है। तो वह अपने दोस्त को यह पूरी बातें बता देता है, लेकिन साथ में उससे वादा भी लेता है कि तुम्हें इन बातों के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। अगर यह बातें क्लास के अंदर फैल जाती तो क्लास के बच्चे जो उससे डरा करते थे वो उसके बारे में अलग तरह की धारणाएं रखने लगते, और इसी वजह से वह इस बात को गुप्त रखना चाहता है। धीरे धीरे ये 11वीं क्लास ऐसे निकल जाती है। जो राहुल है वह मन ही मन नीतू को बहुत चाहा करता है और नीतू भी उसे देखा करती है, लेकिन वह उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता है और वह ऐसे ही क्लास के अंदर रह जाता है। जैसे 11वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है, सभी बच्चों के पेपर हो जाते हैं और वह अपने घर पर चले जाते हैं। उसके बाद जो राहुल होता है वह 12वीं में एडमिशन लेता है और नीतू के आने का वेट कर रहा है। वह सोच रहा है कि इस बार जब नीतू मुझे मिलेगी तो उसके बाद मैं अपने प्यार का इजहार कर दूंगा और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। लेकिन इस बार जो नीतू स्कूल आती है वह अपना टीसी लेने के लिए आई थी और यहां से टीसी लेकर वह वापस जाने लगती है। राहुल साइड वाली बेंच पर बैठा हुआ था जहां से स्कूल का गेट साफ साफ दिखाई देता था, और जब नीतू वहां से अपना टीसी लेकर जा रही थी तो वह बार बार उस क्लासरूम की तरफ देख रही थी जहां पर राहुल बैठा हुआ था, और वह भी खिड़की से उसे देख रहा था, मानो नीतू जाते हुए कह रही हो कि अब मैं जा रही हूं और अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। राहुल ये सब कुछ बैठा बैठा देखता रहता है, लेकिन तभी अचानक से वह अपने टीचर से वॉशरूम का बोलकर एकदम से वहां से बाहर जाता है। इतनी देर में जो नीतू थी वह अपने पिता के साथ बैठकर वहां से जा चुकी थी। राहुल का प्यार यहां पर पूरी तरह से अधूरा रह गया था और यह बात उसे बार बार परेशान किया करती है। इसके बाद राहुल अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करता है और कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता है। कंप्लीट करने के बाद उसकी एक अच्छी सी जगह पर प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई थी और वह शादी के योग्य हो गया था। लेकिन आज तक भी राहुल के दिमाग में नीतू की छवि बार बार घूमा करती है और वह सोचा करता है कि मैंने बहुत गलत किया है। अगर मैं अपने प्यार का इजहार कर देता तो नीतू और मैं एक साथ रहते, क्योंकि यहां पर नीतू की शादी हो सकती थी। भले ही वो गरीब हो, लेकिन शादी तो हो सकती थी। उसके साथ वह अपने जीवन को बिता सकता था, लेकिन उसके शर्मीले स्वभाव ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था और इसी वजह से राहुल अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोसा करता है। जैसे वो शादी के योग्य होता है तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके बाद एक दिन उससे शादी की बात करने लगते हैं।
लेकिन राहुल साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगा, छोटा भाई है, इसकी शादी करा लो और यही रहेगा। मैं शादी जीवन में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो पहले तो उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन राहुल इस बात की रट लगा चुका था और उसने साफ साफ बोल दिया था कि मैं अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूंगा, बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। कुछ दिनों तक तो माता पिता उसे जिद पड़ते हैं, लेकिन जब बच्चा नहीं मानता है तो उसके बाद माता पिता फिर भी उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। और जो राहुल होता है वह शहर में रहकर पैसा कमाने लगता है। कुछ दिनों तक तो वह प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन उसके बाद अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर लेता है और उसी में मन लगाकर मेहनत करने लगता है। लेकिन बार बार उसे नीतू की याद आया करती है। वो पल याद आया करते हैं जब पहली बार उसने चुन्नी के अंदर से उसे देखा था और उसे देखने के बाद उसके पूरे शरीर में वाइब्रेशन सी फील होने लगी थी और उसे लग रहा था मानो ये क्या हो रहा हो। इसके बाद जो राहुल होता है वह इसी तरह से अपना काम करता रहता है। उसके छोटे भाई की भी शादी हो गई थी और उसकी बहनों की भी शादी हो गई थी और परिवार पूरी तरह से सेटल हो गया था। अब माता पिता उसे शादी के लिए बोलते भी नहीं हैं और वह भी किसी से शादी नहीं करना चाहता। धीरे धीरे वह 28-29 साल का हो जाता है और जैसे ही एक दिन वह अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी काम को करने के लिए वहां से बस पकड़कर दूसरी जगह जा रहा था, उसी दौरान बस के अंदर उसे एक 28 साल की खूबसूरत लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रही थी और उसका नाम था नीतू। जैसे ही वो इस बार नीतू को देखता है तो उसे अपने सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि किस तरह से यह चुन्नी के अंदर से मुझे देखा करती थी और किस तरह से मैं अंत के दिनों में इसे देख रहा था, लेकिन इसे रोक नहीं पाया। और रास्ते में वो पीछे मुड़कर हंसना, वो सारी बातें एकदम वीडियो रील की तरह उसे दिखाई देने लगती हैं और वह सोचने लगता है कि आज तो मैं इससे बात करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है और नीतू उसकी तरफ देखती है तो एकदम से उसके कदम रुक जाते हैं और वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसकी शादी हो गई हो और यह बाल बच्चेदार हो और मेरी वजह से कहीं इसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाए। ये सोचकर उसके कदम ठिठक जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उससे बात करने की कोशिश करता है और इसी वजह से धीरे धीरे उसकी सीट के पास ही पहुंच जाता है। उसकी साइड वाली सीट खाली पड़ी हुई थी और वह उससे पूछकर उसके साइड में बैठ जाता है। जब वह उसे पूछता है तो नीतू भी हामी भर लेती है और राहुल और नीतू दोनों एक ही बस की एक ही सीट पर बैठ गए थे। और वहां पर बैठकर राहुल के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे भी करके वो इससे बात करना चाहता है, क्योंकि आज वो वाली गलती नहीं करना चाहता जो काफी दिन पहले उसने की थी। और वह इसके बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसका उदास चेहरा उससे देखा नहीं जाता है। इसके बाद जो राहुल होता है वह बातों की शुरुआत करता है और कहने लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप नीतू हो ना, जो फलाने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। इस बात को सुनकर जो नीतू होती है वह हाँ में सर हिलाती है और इसके बाद राहुल बातों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। वह उससे पूछने लगता है, कैसी हो तुम, क्या चल रहा है जिंदगी में। तो उसके बाद नीतू एकदम से राहुल की तरफ देखती है, मानो उसकी आंखें बहुत कुछ उसे बयां कर रही हों, लेकिन फिर वो कहती है, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो। इसके बाद जो राहुल होता है वह अपने बारे में नीतू को बताता है कि मैं अच्छी तरह से सेटल हो गया हूं, मेरा बिजनेस है खुद का और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जिया करता हूं। इसके बाद जो नीतू होती है उसे पूछने लगती है, तुम्हारी शादी हो गई। तो राहुल कहता है, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अब जैसे ही राहुल नीतू से कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, तो उसके बाद नीतू उसे पूछने लगती है, ऐसा क्या कारण हुआ जो तुम्हारी शादी नहीं हुई। जहां तक मुझे पता है तुम तो अच्छे खासे परिवार से बिलोंग किया करते थे ना। तो राहुल कहता है, हाँ, अच्छे खासे परिवार से बिलोंग किया करता था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ शादी करने का। तुम सुनाओ, क्या तुम्हारी शादी हो गई। तो उसके बाद नीतू के सामने जब शादी का जिक्र आता है तो एकदम से उसके चेहरे को मायूसी और भी ज्यादा घेर लेती है और उसके बाद वह अपनी पूरी दास्तान राहुल को सुनाती है। दरअसल नीतू की शादी तो हो गई थी, लेकिन उसका पति एक नंबर का शराबी था और इसी कारण से नीतू ने उसे तलाक दे दिया था और तलाक देने के बाद अब अपने पिता के यहाँ पर रहा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके पिता की मौत हो गई है और पिता की मौत के बाद अब घर भैया भाभी का हो गया था और वो लोग उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। ये पूरी बातें बताते हुए नीतू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
तो इसके बाद राहुल अपना रुमाल निकालता है और उसे आंसू पोंछने के लिए दे देता है। नीतू भी उस रुमाल को पकड़ लेती है और आंसुओं को पोंछने लगती है। जब राहुल को पता चलता है कि इसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन अभी अपने पति को तलाक दे चुकी है और इसका कोई भी सहारा नहीं है, तो उसके बाद वह उससे बात करना चाहता है और उसके दिमाग में शादी के सपने घूमने लगते हैं। इसके बाद राहुल पहले तो स्कूल की उन बातों को छेड़ता है जिस स्कूल में कुछ बदमाशियां वो करता था। उन बदमाशियों को लेकर कभी कभी नीतू और कुछ लड़कियां हंसने लगा करती थीं। तो उनके बारे में सुनते ही जो नीतू होती है, उसके चेहरे की जो उदासी थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे जो राहुल होता है उससे उन बातों को पूछने लगता है जब वो चुन्नी के अंदर से उसे देखा करती थी, और स्कूल आते समय जब वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर हंसी थी और जाते समय वो उसकी तरफ अजीब निगाह से देख रही थी। उसके बाद जो नीतू होती है वो उसे साफ साफ बता देती है कि उस दौरान मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन तुमने कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया, तो इसी वजह से मैं वहां से इस तरह से लौट गई थी। अब राहुल को जब यह बात पता चलती है कि इसकी तरफ से हाँ थी, तो उसे अपनी बातों पर बहुत ही ज्यादा हंसी आती है और वह पछताने लगता है, सोचकर कि काश वह उस दिन उससे कुछ कह देता तो उसकी जिंदगी आज अलग तरह की होती। इसके बाद वह नीतू से बात करने लगता है और बातों के दौरान आज उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। जैसे ही उसने नीतू से अपने प्यार का इजहार किया, तो इसके बाद पहले तो नीतू मना करने लगती है, कहती है, नहीं राहुल, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बची हूं। मेरी पहले शादी हो चुकी है और उसके बाद मेरा तलाक हो गया है। तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन तभी राहुल कहता है, नीतू, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने शादी इसी वजह से नहीं की है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर बैठा था और तुम्हारी बातें मुझे बार बार याद आया करती। जब भी घर वाले शादी के लिए कहा करते तो मैं ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था कि किसी और लड़की के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करूं, और वैसे भी मैं किसी और को खुश नहीं रख पाता। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं, और मुझे पता है मेरे घर वालों को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो नीतू होती है वह राहुल से हामी भर लेती है और उसके बाद राहुल एकदम से खुश हो जाता है। नीतू एक सहेली के यहां पर जा रही थी अपने लिए कोई काम ढूंढने, लेकिन राहुल अब उससे मना कर देता है और उसे अपने फ्लैट में ले जाता है जो कि शहर में उसने ले रखा है, जहां पर वो अकेला रहा करता है। वहां पर ले जाकर वह उसे फ्लैट के अंदर रखने लगता है और कहता है, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द अपने माता पिता से बात करूंगा और बात करने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद जो राहुल होता है वहां से अपने गांव आता है और गांव आकर माता पिता को नीतू के बारे में सारी बातें बताता है। माता पिता जब इस बात को सुनते हैं कि बेटा शादी करना चाहता है, तो उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लड़की तलाकशुदा है, क्योंकि उनका बेटा वैसे ही काफी दिनों से शादी से मना कर रहा था। जब उसने कहा है तो वह तुरंत हामी भर लेते हैं। उसके बाद नीतू भी अपने भैया भाभी से बात करती है, तो भैया भाभी भी सोच लेते हैं, अच्छा है, कम से कम हमारी जान से तो आफत टल जाएगी। दोनों परिवार मिलकर दोनों की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो नीतू है वो राहुल के घर में दुल्हन बनकर रहने लगती है। नीतू और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश होते हैं और फिलहाल के समय में नीतू और राहुल के 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं और वो लोग अपनी जिंदगी में बड़े ही खुश हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।